Hi everyone, today I will teach you non-finite verb and as you know that we have covered two forms of infinitive and which had full infinitive and bare infinitive. Today I will teach you second form of infinitive that is continuous infinitive. का infinitive आप किस तरह से समझ सकते हो? जैसे आपको थोड़ा सा तो हिंट मिल ही गया होगा कि continuous की बात कर रहे हैं. Continuous it means आपकी बात continuous चली हुई है ना। उसी तरह से आपकी बात होगी, जैसे कि आपकी बात चली हुई है उसी तरह से आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। एक दो सेंटेंस लिखती हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नॉन फाइनाइट की। मैंने नॉन फाइनाइट के बारे में आपको पहले बताया है, लेकिन फिर भी हर एक वीडियो के साथ थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी उस वीडियो को अगर पहली बार देखता है तो उसको वो चीज़ समझ में थोड़ी बहुत आनी चाहिए। जैसे हमने फाइनाइट वर्ब किया है तो उसमें आपने समझा है कि नॉन फाइनाइट मैंने कई बार आपको बताया है, या नॉन फाइनाइट का हमने एक पार्ट किया है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की जो एक फॉर्म की थी हमने फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव, है ना। दो तरीके से यूजेस हमने उसका किया था। आज हम इस पे बात करेंगे तो नो इन्फिनिटिव की जो हम सेकंड फॉर्म होती है उस पे बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा एक बार नॉन फाइनाइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने वो वीडियो पहले वाला नहीं देखा है उनके लिए फिर दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा नॉन फाइनाइट के बारे में बताती हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी ना ही तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना ही उस पर टेंस का कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब जैसे फाइनाइट वर्ब में क्या होता है कि वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और आपकी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इस पे ना ही तो आपके नंबर का फर्क पड़ेगा, ना ही पर्सन का पड़ेगा और ना ही आपके टेंस का पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में लिखते हैं। इट doesn't agree with the number person and tense of its subject। ठीक है, क्या है भाई ना, ये किसके साथ एग्री नहीं होती? ना ही नंबर के साथ, ना ही आपके पर्सन के साथ और ना ही टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ कि ये फाइनाइट वर्ब की तरह बिल्कुल काम नहीं करेगी। फाइनाइट वर्ब कैसे काम करती है? मेन वर्ब की तरह करती है, लेकिन ये आपका मेन वर्ब की तरह बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, ओके, तो हम बात कर लेते हैं आगे नॉन फाइनाइट के फॉर्म के बारे में। नॉन फाइनाइट की मतलब टाइप कितने होते हैं उनको बता देती हूँ मैं आपको। फॉर्म तो हम इन्फिनिटिव की करेंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट के टाइप कितने होते हैं? पहला पार्ट हमने किया है इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या है? इन्फिनिटिव। ठीक है, सेकंड आपका जीरेंट और थर्ड है आपका पार्टिसिपल। थर्ड क्या है? पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब हम इन्फिनिटिव के बारे में बात करते हैं, इसकी फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पहली फॉर्म हमने इसकी जो की है उसका क्या नाम है? प्रेजेंट इन्फिनिटिव। क्या है? प्रेजेंट इन्फिनिटिव। ठीक है, अब प्रेजेंट इन्फिनिटिव कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक तो आपका बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव में क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज होती है। फुल इन्फिनिटिव में कैसे क्या यूज करोगे? फुल इन्फिनिटिव में आप यूज करोगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव है जो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। ठीक है, आज ये हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव में क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है आपका टू बी एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ओके, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है आपकी? परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है? परफेक्ट इन्फिनिटिव। ओके, परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या यूज करोगे?
टू हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो फोर्थ है आपका वो क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव। अब ये देखना है आपको, इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें क्या यूज होगा, इसमें आप यूज करोगे टू हैव बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंफिनिटिव, और इसके दो पार्ट होते हैं, बेयर इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी काम बाकी होता है, मतलब कोई भी काम बाकी होना होता है, मतलब हुआ नहीं है, अभी होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव में क्या होता है, काम आपका कंटिन्यूटी में होता है, मतलब अभी चल रहा होता है। पर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, ये क्योंकि नॉन फाइनाइट का पार्ट है, नॉन फाइनाइट का हमारा ये पार्ट है, तो नॉन फाइनाइट आपको पता है इसमें टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये ना ही नंबर पर्सन का इस पे फर्क पड़ता है, तो ये आपकी टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। बस ये है कि आपको इस चीज से थोड़ा ये ध्यान में आ जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस से मतलब कोई चीज कंटिन्यूटी में है, ठीक है। अब परफेक्ट इंफिनिटिव है आपका, इसमें काम आपका ऑलरेडी हो चुका है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव में आपका काम पहले से चला आ रहा है और अब भी चल रहा है, आगे भी कुछ समय चलने वाला है, ठीक है। अब हम एक बार इनको हटा देते हैं और अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव की, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव में क्या होता है, ये मैं लिख देती हूँ, सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड फॉर्म बोला जाता है इसको, इंफिनिटिव की क्या बोलेंगे हम, फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, इसको आप कैसे यूज करोगे, इसमें काम अभी कंटिन्यूटी में चल रहा होता है, तो किस तरीके से आप इसको समझोगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ वर्ड्स भी होते हैं उनसे भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, जैसे नाउ, पर ये जरूरी नहीं है कि भाई ये वर्ड आपको मिले ही, ठीक है। नाउ, प्रेजेंटली, ठीक है, प्रेजेंटली, करंटली, तो ये वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नाउ, प्रेजेंटली, करेंटली, ठीक है, ओके। एंड these days, these days, this time, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटी में टू बी एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज इट, एंड नाउ, प्रेजेंटली, करेंटली, दीज डेज और दिस टाइम, इस तरह के वर्ड भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम यूज करते हैं, देखो इसमें कुछ वर्ब्स हम ले लेते हैं जो सारे इंफिनिटिव में आपके यूज होती हैं, इनके जो सीम, साउंड, अपीयर, अपीयर, क्लीन, और आपका फिर है आपका प्रीटेंड, क्या है, प्रीटेंड, ठीक है। ये कुछ वर्ड होते हैं जो आपकी चारों फॉर्म्स हैं इंफिनिटिव की, उनमें सभी में यूज आप इनको कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, क्योंकि मैं इसको हटा देती हूँ, फिर हम करते हैं। सीन, साउंड, अपीयर, क्लेम और प्रीटेंड, नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, दीज डेज और दिस टाइम, और आपको टू बी एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब एक बार हटाएं इनको, जैसे मैंने लिखा, he seems, he seems to be, he seems to be sleeping, sleeping now, ठीक है। he seems to be sleeping now,
मतलब क्या सेंस रही, देखो मैं इसको दूसरे वर्ड में आपको समझाती हूँ, इसकी पूरी सेंस आप इससे समझना। इट सीम्स दैट ही इज स्लीपिंग नाउ। ठीक है, इट सीम्स दैट ही इज स्लीपिंग नाउ। ठीक है, अब सेंस समझ में आ गई। ऐसा लगता है कि वह अब सो रहा है, और इसमें भी वही चीज है, मीनिंग दोनों का सेम है। ही सिम्स, ऐसा लगता है कि भाई वो सो रहा है। ठीक है, तो वही सेंस रहेगी दोनों की, सिर्फ आपके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है, इनके सेंटेंस का जो बनाने का तरीका है वो अलग हो गया है, मीनिंग दोनों का सेम है। ही सीम्स टू बी स्लीपिंग नाउ, तो आपका ये क्या रहा, टू बी स्लीपिंग। टू बी स्लीपिंग आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सी appears, she appears to be going, she appears to be going there these days। ठीक है, she appears to be going there these days, मतलब ऐसा लगता है कि वह वहां जा रही है इन दिनों। मतलब पूरी सेंस क्या रहेगी, देखो दूसरे मीनिंग एक बार दूसरे सेंटेंस से आपको समझाती हूँ। इट अपीयर्स, इट अपीयर्स शी इज गोइंग देयर दीज डेज। ठीक है, दीज डेज। ओके, देखो ऐसा लगता है कि इन दिनों वो वहां जा रही है ना, इन दिनों वह वहां जा रही है। तो और इसका भी मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है। सी अपीयर्स टू बी गोइंग देयर दीज डेज, और इट अपीयर्स, यहाँ पर आप दैट और मेंशन करना। इट अपीयर्स दैट सी इज गोइंग देयर दीज डेज। ठीक है, ओके, आगे लिखते हैं और फिर समझ आएगा आपको। जैसे हमने लिखा सी प्रीटेंड्स, सी प्रीटेंड्स, प्रीटेंड क्या होता है, बहाना। वह बहाना करती है टू बी कुकिंग, टू बी कुकिंग नाउ। ठीक है, वह क्या बहाना करती है, खाना बनाने का। ठीक है, ये वह इस टाइम क्या कर रही है, भाई वह खाना बनाने का मतलब बहाना कर रही है। ठीक है, अब देखो मैं इसी सेंटेंस को लिखती हूँ। इट प्रीटेंड्स, इट प्रीटेंड्स दैट, इट प्रीटेंड्स दैट सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग नाउ। अब इसके सेंस को समझ के देखो। देखो इट प्रीटेंड्स, ये बहाना लगता है कि वह अब खाना बना रही है। ठीक है, मतलब ऐसा मतलब बहाना लगता है कि वो अब खाना बना रही है, मतलब खाना बनाने का एक बहाना सा कर रही है। ठीक है, अब देखो दूसरा लिखते हैं। ही claims to be working, he claims to be working here, he claims to be working here this time। वह दावा करता है, क्या दावा करता है, टू बी वर्किंग हेयर, यहाँ काम करने का इस समय। ठीक है, वह क्या दावा करता है भाई, यहाँ काम करने का, इस समय यहाँ काम करने का वह क्या करता है, दावा करता है। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से लिखो। इट क्लेम्स, इट क्लेम्स दैट, इट क्लेम्स दैट ही इज working here this time।
working here. This time it claims that he is working here this time. ठीक है, ये दावा लगता है कि मतलब he is working here this time. ठीक है, ओके, वह यहाँ काम कर रहा है, वह इस समय यहाँ काम कर रहा है, यह वह दावा करता है. ठीक है, ओके, आगे चले. अब जो ये टू बी वर्किंग, टू बी स्लीपिंग, टू बी कुकिंग वाला जो चीजें हैं, ये आपकी सब क्या है, कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव में आती हैं. ठीक है, और एक दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम करते हैं. जैसे कि दे साउंड टू बी, दे साउंड टू बी, इसका भी मतलब क्या, उन्हें लगता है, या ऐसा देखो दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ तब आपको समझाऊंगी. दे साउंड टू बी, साउंड टू बी प्लेइंग, दे साउंड टू बी प्लेइंग नाउ. ठीक है, दे साउंड टू बी प्लेइंग नाउ. नाउ की जगह आप प्रेजेंटली भी कर सकते हो, प्रेजेंटली. ठीक है, प्रेजेंटली. ओके, मतलब क्या मीनिंग रहा, देखो मीनिंग ये रहेगा, इट साउंड्स दैट दे आर प्लेइंग प्रेजेंटली. ठीक है, दे आर प्लेइंग प्रेजेंटली. इट साउंड्स दैट, ऐसा लगता है कि वो अभी प्रेजेंटली मतलब अभी खेल रहे हैं. ठीक है, ओके. अब देखो फिर हम लिखते हैं, जैसे ही सीम्स दैट, पहले वैसे बना देते हैं फिर वैसे बनाएंगे. He seems to be writing. He seems to be writing now. ठीक है, या करंटली लिख लो, करंटली. ठीक है, करंटली. ओके, करंटली. He seems to be writing की स्पेलिंग, राइटिंग. He seems to be writing currently, मतलब कैसा लग रहा है भाई, देखो कैसा लग रहा है, ऐसे बेसिक से समझ में आएगा. It seems that he is writing currently. ठीक है, ओके, वह लिख रहा है अब. ठीक है, ऐसा लगता है कि वह अभी लिख रहा है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये हम देखो, अब ये टू बी प्लेइंग. ठीक है, टू बी प्लेइंग और आपका ये टू बी राइटिंग. ठीक है, तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है. ये आपके क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव में आ गए. इसमें आ गए, कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव में आपके आ गए. ठीक है, देखो कुछ कंपैरिजन करके आपको बताती हूँ. He wants to play. I advise him to play. ठीक है, I advise him to play. फिर मैं जैसे हमने लिखा, he sounds to be dancing right now.
right now। ठीक है, he sounds to be dancing right now। इसको कैसे लिखोगे दूसरे तरीके से? it sounds that he is dancing right now। ठीक है, मतलब कैसा लगता है कि वह डांस कर रहा है अभी। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह अभी डांस कर रहा है। इस तरह से हिंदी में आपकी पूरी सेंस आएगी। अब ये किस तरह का सेंटेंस है, मैं और लिखती हूँ आपके लिए। ही इज फिट टू गो, ही इज फिट टू गो या ही इज फिट टू वर्क। और फिर मैंने लिखा he is regretting to have worked there। ठीक है, he is regretting to have worked there। देखो भाई, ये किस तरह का सेंटेंस है? he wants to play। ठीक है, he wants to play, तो इसमें कौन सा है? हमने किया है पहले, तो आपको शायद पता होगा। तो wants to play ये क्या है, ये क्या है और ये आपका क्या है, बता सकते हो? देखो, ये तो आपकी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ओके। और टू प्ले क्या है आपका? ये टू प्ले आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट में भी क्या है? नॉन फाइनाइट में भी क्या है भाई? आपकी इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है? फुल इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है? फुल इन्फिनेटिव है आपका। ठीक है, अब आगे चलो। आई एडवाइज हिम टू प्ले। अभी टू प्ले क्या हुआ? ठीक है, और आपका एडवाइस क्या है? अब और टू प्ले आपका क्या है? टू प्ले फिर से आपका फुल इन्फिनेटिव है। ठीक है, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। ही साउंड्स टू बी डांसिंग। ठीक है, अब टू बी से पहचान लिया होगा आपने। आज हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू बी डांसिंग। ठीक, फिर हमने इसको दोबारा से लिखा है ना। अब देखो, ही इज फिट टू गो। अब ये फिट टू गो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका फुल इन्फिनेटिव है, जिसमें टू प्लस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना। ठीक है, फिर है आपका ही इज रिग्रेटिंग टू हैव वर्कड देयर। ये आपका जो हम आगे करेंगे उसमें से मैंने लिया है। ठीक है, तो आप इसको तो यहाँ ही छोड़ दो, लेकिन आपका ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, टू हैव वर्कड। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। चारों को इकट्ठा तो मैंने इसलिए लिखा कि जैसे थोड़ा थोड़ा आपको इसमें से बताती हूँ। ठीक है।